probably the most important relationship for the United States going into the 21st century in technology and education and military cooperation, diaspora, is the relationship between the United States and India. And दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। सो वो कह रहे हैं कि आप मोदी को झुका नहीं सकते, और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को। और क्या कह रहा है कि कोई और दूसरा देश भारत को नहीं तय कर सकता डिक्टेट। और तो और चीन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये सूरज पश्चिम से उगाया है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। India and Pakistan are not equivalent. India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। इंडिया अपनी सोवरेनिटी को लेकर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी आवाम है। उसने कहा कि मुझे चाहे जो कुछ मर्जी कर लो, बट मैं जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही परचेज करूंगा और अपनी आवाम के लिए पहले सोचूंगा। अब ये लड़ाई पैसे की नहीं है, अब ये लड़ाई भारत के आन बान शान की है, डेयरी की है, एग्रीकल्चर की है। और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझ पर व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, होगा। देखिए, अमेरिका के साथ हम कोई डील कर लें तब भी इस देश में 50 करोड़ मातम करेंगे। इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। हम चाइना के करीब जा रहे हैं, चाइना हमें सपोर्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल बाद चाइना को विजिट कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाए और भारत अमेरिका के रिश्ते खराब किए, उस सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जमकर आलोचना हो रही है। अमेरिकन मीडिया से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कुछ नेता तो डोनाल्ड ट्रंप की भारत के लिए बनाई पॉलिसी का पहले ही विरोध कर रहे थे, पर अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप को बता रही है कि तू ये गलत कर रहा है भारत के साथ में रिश्ते बिगाड़ कर। यहाँ डेमोक्रेटिक लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के लिए बनाई पॉलिसी की भी जमकर आलोचना की और बताया कि जिस पाकिस्तान की तरफ तेरा झुकाव है वो तो पहले ही मरा हुआ देश है। दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पाकिस्तान से रिश्ते बनाकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, वहीं भारत से बिगाड़ कर तू अमेरिका का नुकसान कर बैठेगा। यहाँ डेमोक्रेटिक लीडर ने तो डोनाल्ड ट्रंप से ये तक कह दिया कि तू अभी पीएम मोदी को फोन लगा और जो भी तूने पीएम मोदी के साथ में बदतमीजी की है उस सब की माफी मांग ले, यही अमेरिका के हित में है। तू मोदी को कभी नहीं झुका सकता। तो इस सब को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ रहे हैं कि भाई अमेरिका में ऐसा कैसे हो रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज़ जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। यह कुर्ट कैम्बल ने बात की है, वो बात फेंकने वाली नहीं है। दैट इज और फिर वो नहीं है एमी बेरा। ये बाय द वे नॉट कुर्ट कैम्बल बट ग्रिगोरी मिक्स एंड एमी बेरा बोथ आर मेंबर, वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब
वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। अब वो देखें ये क्योंकि चलो समोसा कॉकस के मेंबर हैं, ये उस तरह है, और ये वो जिसे कहते हैं ना समटाइम्स ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है, रिपब्लिकन का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बात में तो मुझे समझ है इनकी। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। चाइनीज एम्बेसी ने बोला foreign policy choices cannot be manipulated by other countries no matter how significant their own ties with India are. Chinese embassy criticizes US and European pressure. ये एक बहुत बड़ा स्टेप। साथ में एक और जो स्टेप आया है वो ये है, एक और जो खबर है वो ये है कि इंडिया ने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। $3.6 बिलियन के बोइंग के ऑर्डर्स किए थे, बोइंग जेट्स ऑर्डर किए थे। लेकिन ये ट्रम्प के जो 50% टैरिफ है उसके बाद इंडिया ने वो $3.6 बिलियन की डील को पॉज कर दिया। ठीक है, तो एक नया लो आया है पिछले कुछ सालों में ट्रम्प के आने के बाद इंडिया और अमेरिका की डील में, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में, या बोलिए कि इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप में। हम चाइना के करीब जा रहे हैं, चाइना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 साल बाद चाइना को विजिट कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वहां पर एक मीटिंग है, वहां पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी 2020 के बाद पहली बार, 5 साल बाद फॉरेन मिनिस्टर भी पहली बार गए थे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग शी जिनपिंग से। हम ये देख रहे हैं कि चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है, मजबूरी है या जो भी है, चाइना इंडिया के क्लोज आ रहा है। हमने ये भी देखा कि चाइना की जो इंडिया से दोस्ती है वो भी एक इस तरीके की दोस्ती है कि मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप है। हम दुश्मनी हैं एक दूसरे को, दोस्ती में ना मान बोलूं वो वर्ड तो ज्यादा अच्छा है, हम दुश्मनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोजियत होते दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों हो रहा? इस कोजियत होने में दोनों का फायदा। एक तो समुद्र से मीठी, समुद्र से गहरी जो दोस्ती थी, शायद उसमें कोई मलबा डाल गया है तो वो गहरी नहीं रह गई। शहद से मीठी जो दोस्ती थी उसमें नीम का रस मिला, तो वो अमेरिका से शायद डॉलर की मिठास आ रही थी। तो इस दोस्ती से चाइना को खासी प्रॉब्लम। अच्छा, इंडिया और चाइना करीब आते दिखेंगे, दोस्ती बेहतर होती दिखेगी, बेटर रिलेशंस दिखेंगे, तो तकलीफ तो पाकिस्तान को और अमेरिका को दोनों को।